अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स का हमारा कंटिन्यू चल रहा है वीडियो की अपलोडिंग। अभी आप देखिए, हम ये करेंगे सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज, एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, आपने एमसीक्यूज़ हम सिर्फ आपको सॉल्व नहीं करवाएंगे बल्कि आपको समझाएंगे, इनके बारे में अच्छे से बताएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, यहाँ से हमें ये करना है, एंड ऑफ द यूनिट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, ये हम एमसीक्यूज़ करेंगे। इसे आप गौर से सुने और समझें ताकि आपको अच्छे से एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना आए। स्केलर क्वांटिटीज़ हैव डैश एंड सूटेबल यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे कहा कि 2 kg, 2 किलोग्राम, तो 2 क्या है? 2 किलोग्राम, 2 मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम उसका यूनिट है और स्केलर क्वांटिटी की बात हो रही है। ठीक है, इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल आपने यकीनन याद किया होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ हैव डैश अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है? अब ये वेक्टर है, वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है? वेक्टर के पास क्या है? डायरेक्शन होती है, स्केलर के पास डायरेक्शन नहीं होती, तो ये आ जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, फिर विच वन इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी वेक्टर क्वांटिटीज़ है? तो बेटा वेट वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि टूवर्ड द अर्थ, ठीक है, एवरीथिंग कहाँ होगी? मूव टूवर्ड द अर्थ, और अर्थ पुल द सब्सटेंस टूवर्ड इटसेल्फ। इट मीन्स क्या है? वो डायरेक्शनल हो गया, यानी ज़मीन की तरफ आ रहा है, तो वो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद है विच वन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी स्केलर क्वांटिटी है? टाइम स्केलर क्वांटिटी है। इसमें कोई डायरेक्शन की नीड नहीं है। फोर्स में भी डायरेक्शन होती है, वेलोसिटी में भी है। नाउ डिस्टेंस इज़ अ डैश क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है जी। इसके बाद क्या आपके पास? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? ये तो आपको मालूम है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसके बाद है व्हाट इज अ एसआई यूनिट ऑफ वेक्टर। वेक्टर का यूनिट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास कौन सी आ जाएंगी? वेलोसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी? सॉरी, वेलोसिटी है ये। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होता है। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। जो बहुत छोटा डिस्टेंस होगा और स्ट्रेट पाथ में होगा उसे डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। इसके बाद ये हमारे पास थ्योरी के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको डिफाइन रेस्ट मोशन कहा गया, डेफिनेशंस वगैरह। ये न्यूमेरिकल नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम्स जो होंगे हम आपको वो करवा रहे हैं। ठीक है, अभी देखें यहाँ हमारे पास से ये है इक्वेशन ऑफ मोशन के तहत ये जो प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल्स हैं, हम ये आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बेटा आपने डेटा निकालना है। देखें डेटा में क्या करेंगे आप? आ बस इज़ मूविंग ऑन आ रोड। एक बस रोड पर चल रही है विथ दैट्स 15 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वी। आप सबसे पहले इनको जो डिजिट दिए होंगे ना, उनको अंडरलाइन कर लिया करें, उनका यूनिट देखा करें, तो आपका डेटा बन जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे? एक काउंटिंग देखेंगे, जो काउंटिंग दे रखी है उसको अंडरलाइन करेंगे, उसका यूनिट देखेंगे और उसके ऊपर क्वांटिटी लिख देंगे। किसी किस्म की भी वेलोसिटी होगी वो मीटर पर सेकंड होगी। इनिशियल है, फाइनल है, ठीक है, या कॉमन वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में होगी। एंड इट्स एक्सलेट्स एट द 5 मीटर पर सेकंड। अब स्क्वायर लगा, देखें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगा। स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, स्क्वायर मीन्स एक्सेलरेशन, दोनों का यूनिट मिलता जुलता है, बस से एक्सेलरेशन में स्क्वायर होता है। फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकेंड। 6 सेकेंड क्या टाइम है, और वेलोसिटी आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, वीएफ मालूम करना है। ठीक है, अब इसका डेटा बना लेते हैं हम, और डेटा बना के हम इसे करते हैं। आप देखिएगा, आपको आसानी से समझ आएगा, कोई भी मुश्किल नहीं है और जल्दी में आप बात को समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? 15 मीटर पर सेकेंड है, 5 है और 6 है, ये दे रखे हैं। तो हम इसको कर लेते हैं। टाइम कितना दे रखा है आपको यहाँ पर? टाइम भी 6 दे रखा है। ठीक है जी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से? सबसे पहले आपने इसका डेटा निकालना है। डेटा निकाल के उसके बाद आपने इसे कंटिन्यू कर देना है। डेटे में हमारे पास क्या दे रखा है? इसमें यहाँ हम
ठीक है, थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। जी ये हमें ए पार्ट है, इसका ए पार्ट है 15 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया। एसिरेट 5, ए हमने लगाया 5, क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके बाद टाइम आ जाएगा, टाइम कितना है 6 सेकेंड है। ठीक है, आपने मालूम क्या करना है, vf आपने मालूम करना है, ये वेलोसिटी आपने मालूम करनी है। ठीक है, अब आपने सोचना है कि कौन सी डेरिवेशंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, डेरिवेशन आपने फ़ौरन सोचनी है और फिर उसी का आपने इस्तेमाल करना है, तो आप आसानी से इसको कर लेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर इक्वेशन देखते हैं। हमें 3 आपको इक्वेशन दे रखी है, 3 दे रखी है ना इक्वेशंस। कौन कौन सी दे रखी हैं, यहाँ लिखे, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, वी एफ इज़ इक्वल वी आई प्लस ए टी, हमने ये पहले भी लिखी थी, और एस इज़ इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी या जी टी स्क्वायर, एंड 2as इज़ इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमें देखना है वी आई किस में है। ठीक है, वी आई तो हमारे पास तीनों में है। ए किस में है, ए भी हमारे पास तीनों में है। इसके बाद बात है टी किस में है, तो टी देखे इसमें थर्ड में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में है। फिर वी एफ भी होना चाहिए साथ, मालूम करना है, तो वी एफ किस में होगा हमारे पास, ये इस वाली फर्स्ट डेरिवेशन में है। अब आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ कहाँ पर हैं, तो आप उसी में से उन वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सोचना है कि फार्मूला हमें कौन सा लगाना है, जो इन पर पूरा उतर रहा वो आप फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला कौन सा आपने देखा, ये वाला लगेगा। ये क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें एस या एच नहीं है। ये क्यों नहीं लग सकता, इसमें भी एस या एच नहीं है, और टाइम की बिना पर इन दोनों में से एक लगेगा, सो ये वाला लगेगा। अब हम ये लगा दें फार्मूला। जी बिल्कुल, ये हमने फार्मूला लगाया, क्या, वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए टी। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें। वी एफ कितना है मालूम करना है हमें, वी आई कितना है हमारे पास 15 हमने पुट कर दिया, प्लस का साइन ए कितना है हमारे पास 5 है, इन दोनों के बीच में इनटू का साइन होगा। टी कितना है हमारे पास 6 है, तो वी एफ इज इक्वल कितना हो गया 15 हमने ऐसा ही लिखा, प्लस 5 6 30, नाउ 30 आ गया। अब वी एफ देखे कितना हो गया हमारे पास, वी एफ इज इक्वल दोनों को प्लस करें तो कितना होगा, 3 और 1 4 आ गया, और ये 5 आ गया, 45 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। समझ आए, यकीनन समझ आया होगा। ठीक है बेटा, क्योंकि आसान है, मुश्किल नहीं है। ये हमारा ए पार्ट हो गया, इसका ए हिस्सा हो गया। अभी हम आगे करते हैं, ये हम फार्मूला लिखे रहने देते हैं। सेकंड देखिए हमें क्या दे रखा है, आकार। ये देखें, ये है सेकंड, ये देखें आकार स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जब रेस्ट आएगा ना तो वी आई 0 हो जाएगा, विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर से पता चल रहा है एक्सीलरेशन है। फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर। टाइम मालूम करना है, 50 मीटर डिस्टेंस जब उसने कवर किया हो वहाँ तक का हमें टाइम मालूम करना है। तो इसका भी हम डेटा निकाल लें। जी, इसमें हमें कहा है रेस्ट। जब रेस्ट कह दिया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास वी आई क्या आ जाएगा, रेस्ट की वजह से वी आई आ गया हमारे पास। इसे एक मिनट, थोड़ा सा बहुत मैग्नीफाइंग हो रहा है ये। जी, वी आई कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, आपको यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमने पुट किया। जी, इसके बाद क्या है, टाइम आपसे पूछा है, और डिस्टेंस कितना दिया 50। हम पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं 50 मीटर। ठीक है, और क्या है, टाइम हमसे पूछा है, तो हमने ये टाइम को यूं करके क्वेश्चन मार्क कर दिया, भाई ये पूछा हमसे टाइम। अब फिर हम चेक करेंगे ये तीनों डेरिवेशंस के साथ, देखें कौन सी डेरिवेशन होगी जो इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसमें एस आ गया है।
एस का मतलब है कि इन दोनों में से सेकंड और थर्ड में से कोई लगेगी। लेकिन देखिए टी भी मालूम करना है, तो एस के साथ टी किस इक्वेशन में है, वो किस इक्वेशन में, वो इस सेकंड इक्वेशन में, ये वाली। इसका मतलब है ये इक्वेशन लगेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है बड़े आराम से, और आप कैलकुलेशन तो आपको बहुत इजी लगती है और आप बड़ी सहूलत से उसको कर लेते हैं। और कोशिश आपने ये भी करनी है कि आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने से क्या होगा, लॉस होगा ना, नुकसान होगा कैलकुलेटर से। तो क्या लॉस होगा कि आपको कैलकुलेशन अच्छी नहीं आपकी होगी और एग्ज़ाम में आपको फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जी, अभी हम वैल्यू पुट कर दें इसमें। देखिए एस कितना दिया, वैल्यूज़ मीन्स आपने वही उठा के रख देना। एस कितना 50, हमने 50 डाल दिया, इक्वल हमने ऐसा ही लगाया। एस के बाद क्या वी आई कितना है, हमारे पास 0 है, हमने पुट किया। इनटू टी कितना है हमारे पास मालूम करना है, प्लस हमने हाफ ऐसा ही रख दिया। इनटू ए कितना है हमारे पास 5 है, इनटू टी कितना है हमारे पास, टी का स्क्वायर हमें मालूम करना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, 50 को हमने ऐसा का ऐसा ही लिख दिया, इज इक्वल 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है। एन प्लस हाफ 5 टी स्क्वायर हमने ऐसा कर दिया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, 50 हमने ऐसा ही लिखा और 0 का कोई काम नहीं, इसे ख़त्म कर दें। और ये 5 और ये टी ऊपर आ गया तो हम क्या कर देंगे, 5/2 और ये टी स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये इकट्ठा हो गया है। जैसे ये इकट्ठा होगा तो आप बाय क्रॉस करेंगे, इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाने पर क्या बना देगा, ऐसा थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं जी। क्या बन गया हमारे पास, 50/2 बन गया, एंड इज इक्वल क्या आ गया, ये 5 टी स्क्वायर आ गया। अब आप इसको सीधा भी कर लें, 5 टी स्क्वायर इज इक्वल 5 2 ज़ा 10 और ये 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमें मालूम है कि डबल 50 होगा तो वो 100 बन जाएगा, 50 100 बन जाएगा जी। अभी आपने क्या करना है, अभी यहाँ से आपने मालूमात के लिए इसको टी स्क्वायर को मालूम करना है, इसका साथ ही डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये नंबरेटर हो जाएगा। अब आप स्क्वायर रूट लें और इसको ख़त्म करें स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अंडर रूट लिया हमने, इज इक्वल क्या बन गया, 100/5, ये भी अंडर रूट में आ गया। ठीक है, यहाँ ये स्क्वायर इसके साथ कट गया है तो हमारे पास क्या बच गया है, इज इक्वल में अब यहाँ चला लेते हैं ताकि आपको सहूलत रहे, आपको इजीली समझ आए जी। तो क्या बन गया हमारे पास, टी इज इक्वल कितना आया, 100/5 और ये अंडर रूट आ गया। अब आपने क्या करना है, अंडर रूट में लेने से पहले बल्कि हम इसको कैंसिल करते हैं तो आपको ज़्यादा सहूलत है। ये सिंप्लीफाई करना है ना, तो आप यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले इसको कैंसिल कर लें ताकि ये शॉर्ट हो जाए, फिर हम इसे अंडर रूट में ले लेंगे। ठीक है, 5 का टेबल आप पढ़ें, 5 2 ज़ा 10 और 0, यानी हमारे पास टी स्क्वायर क्या आ गया, 20 आ गया है। अब आप इसे आसानी से कर सकते हैं, जब टी स्क्वायर 20 है तो टी स्क्वायर इज इक्वल 20 हमने दोबारा लिख दिया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में अंडर रूट यहाँ भी लगा दें टी स्क्वायर को और यहाँ 20 को भी अंडर रूट में कर दें। ठीक है, अब आप ये स्क्वायर और ये आपस में कट गए तो आपके पास क्या बचा है, टी इज इक्वल अंडर रूट 20 बच गया। अब कैलकुलेटर में आप अंडर रूट 20 मालूम करेंगे तो किस तरीके से मालूम होगा, आपने टी लिखा, आप अंडर रूट लिखिएगा, 20 प्रेस कीजिएगा और इक्वल को प्रेस कर दीजिएगा, 4.47 आ जाएगा, 4.47 सेकंड में टाइम होता है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। अगर आप इसमें सेकंड फार्मूला कोई दूसरा अप्लाई करते हैं तो भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ठीक बेटा, आ गया समझ में, टी आपका ये आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो रह गए हैं क्वेश्चन, इसके बाद हम वो वाले सवालात करते हैं। देखिए कौन से हमारे पास रह गए हैं सवालात, अभी हमारे पास ये रहता है, ये नीचे वाले पोर्शन में जो ना ये रहते हैं, ये देखिए ये इसमें तो क्या है, वाई ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये तो आपसे वैसे क्वेश्चन पूछा है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट, ऊपर से बॉल गिराई गया 50 मीटर, यानी 50 मीटर में है तो वो उसकी हाइट हो गई, बॉल गिराई गई है मीन्स वी आई 0 हो गया। इसके बाद है व्हाट विल बी
व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, के इसकी वेलोसिटी क्या होगी बिफोर टचिंग ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने से पहले वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि आपसे वी एफ पूछा है। तो अब आपने डेटा निकालना है। डेटे में आप देखें क्या होगा इसमें जी, डेटे में हमें दे रखा है इसमें यहाँ, हाँ, बॉल ड्रॉप्ड, बॉल वी आई, ठीक है, बॉल ड्रॉप्ड। अब वी आई इसका कितना दे रखा है आपको, क्योंकि बॉल ड्रॉप हुआ है और 50 मीटर से ये नीचे तक है। तो अब आपने इसकी वैल्यू कैसे पुट करनी है, आप सबसे पहले वही काम जो करते आए हैं, आप डेटा निकालें। डेटा निकालने के बाद आप वैल्यू पुट करेंगे और आपका ये आंसर इसका आ जाएगा जी। क्या करेंगे भला, हाँ शाबाश, सोचे 50 मीटर इसमें डिस्टेंस दे रखा है आपको। और क्या है ये देखें, सबसे पहले उन्होंने आपको दे रखा है बॉल को ड्रॉप किया तो क्या है वी आई क्या हो जाएगा, इज इक्वल 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। दूसरे में क्या होगा इसका, फिर है इन्होंने कहा 50 मीटर हाइट, हाइट यानी कि एच कितनी है 50 मीटर, मीटर में होती भी हाइट है बेटा, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई। अब बॉल क्या ड्रॉप ऊपर से नीचे गिराई गई है तो जी कितना होगा 10 लगा लें, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, अगर बॉल ऊपर जा रही होती तो माइनस का आना था। इसके बाद आपने क्या मालूम करना है, फिर आपने मालूम करना है इसमें उन्होंने आपसे कहा है कि क्या मालूम करेंगे आप, वेलोसिटी मालूम करना है, यानी कि आपको वी एफ मालूम करना है, ठीक है, वी एफ आपको मालूम करना है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, डेटा हो गया पूरा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। वी आई 0 हो गया, ठीक है। अब वी एफ हमसे मालूम करने को कहा है और एच हमें 50 दे दिया है और जी हमने 9.8 लें या हम 10 लें, ठीक है, ये हो गया। इसमें यही पता चल रहा है कि आपको फाइनल वेलोसिटी ही मालूम करनी है, क्योंकि उन्होंने आपसे फाइनल वेलोसिटी ही पूछी है, उन्होंने टाइम नहीं पूछा है। कई जगहों पर यह है कि बच्चों ने ये कहा है, बच्चों को कहा गया है कि भाई टाइम पूछा, आप टाइम भी बताएं, तो जितनी बात पूछिए बस उतनी बताएं, ज़्यादा फालतू बात बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें बेटा क्या यूज़ होगा हमारे पास, फार्मूला फिर इसमें यही यूज़ होगा, 2GH इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज़ पुट कर दें, 2 हमने ऐसा ही लिखा, इंटू जी हमने 10 लिखा, इंटू एच कितना है हमारे पास, एच 50 है, हमने ये लिख दिया। और ये देखें ये इज इक्वल यहाँ पर आ गया, वी एफ स्क्वायर हमें मालूम करना है और माइनस वी आई कितना हो गया, 0 का स्क्वायर हो गया। इन्हें मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 2 2 0, आप 0 को यूँ लगा दिया करें, इज इक्वल क्या है वी एफ का स्क्वायर। देखिए बस इतना ही बन रहा है, ज़्यादा तो नहीं बन रहा ना हमारे पास। अब हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हम ऐसा कर लेते हैं, वी एफ को हमने यहाँ रखा, ये स्क्वायर लगाया, इसे अंडर रूट में बंद कर दिया, एंड इज इक्वल 1000 है, इसको भी अंडर रूट में रख दिया। अब यहाँ पर ये 2 इस अंडर रूट से कट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, वी एफ इज इक्वल अंडर रूट में आप लगा ले 1000, ठीक, ये हो गया जी। अभी आपने क्या करना है, अब आपने इसका अंडर रूट की वैल्यू मालूम करनी है, तो आप जब 1000 का करेंगे, हम आपको यहाँ करके दिखा देते हैं, कैलकुलेटर खोलते हैं, ठीक है, ये देखें ये हमने किया है, ये देखें 1000 का स्क्वायर रूट लें, 31.62 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी एफ इज़ इक्वल, थोड़ा यहाँ नीचे कर लेते हैं जी, वी एफ कितना आ जाएगा, वी एफ इज़ इक्वल 31.622 और यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है, ठीक है। तो बेटा ये आंसर हो गया इसका, समझ आया है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कर लेते हैं, आपको यकीनन ये भी समझ आया होगा और सब बहुत इंतहाई आसान है, सिर्फ डेटा निकालना है, फार्मूला पुट कर देना है, हम आपको सिर्फ ये न्यूमेरिकल्स ही करवा रहे हैं जी। इसके बाद हमारे पास क्या है, इसका डी दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी करके ये दे रखे हैं, इसे ध्यान से आपने करना है, गौर से कोशिश करके समझ के करना है, ऐसे ही नहीं करना, ठीक है। क्वेश्चन भी इन्होंने कोई ऐसे उस तरीके से नहीं किए हुए हैं जी। अभी डी है हमारे पास, डी में क्या दिया, इफ़ अ बॉडी इज़ थ्रोन अपवर्ड, अब बॉडी अपवर्ड गई है, ठीक है, जब अपवर्ड जाएगी तो सबसे पहले तो हमें ये वाली बात मालूम है कि हमें क्या करना है, हमें जी लगाना है, और जी क्या है, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास जी। इसके बाद है विथ वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। अब 50 मीटर पर सेकंड क्या है, इसमें वर्टिकल वेलोसिटी है क्योंकि बॉल ऊपर को फेंकी जा रही है, तो वी आई कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा जो इन्होंने कहा है हमें, कितना आएगा,
जी ये कहाँ गया, थ्रोन अपवर्ड थ्रो द वर्टिकल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड। जी 50 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। मैक्सिमम हाइट हमें मालूम करनी है, तो मैक्सिमम हाइट में हम क्या करेंगे, हमने एच मालूम करना है। लेकिन अब इसमें आप एक बात याद रख लीजिएगा बेटा, जिसमें होता है ना कि थ्रोन हो अपवर्ड डाउनवर्ड, तो एक वेलोसिटी दी होगी ना, तो दूसरी आप ऑटोमेटिक आप ज़ीरो कर लिया करें, बस ये पहचान रख लें। एक वेलोसिटी दी है, दूसरी को आप ज़ीरो कर लिया करें, उससे आप सवाल को आसानी से कर पाएंगे। और आपको हाइट का पूछा है कि कितनी हाइट तक पहुंचा, ये हमने हाइट को क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब हमें तीनों डेरिवेशंस में से देखना है कि कौन सी डेरिवेशन पुट होगी। ये तीनों है ना, ये देखें, ये रही तीनों डेरिवेशन में से आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सी पुट होगी। देखिए वी आई सब में है, वी एफ क्या है, इसमें पहली में और लास्ट में है वी एफ, ठीक है। उसके बाद क्या है, टी क्वेश्चन में नहीं है, तो इट मीन्स क्या है, हमारे पास ये लास्ट वाली लगेगी। अगर टी होता तो फिर ये था कि हम सेंटर वाली लगा लेते। अब हमारे पास टी नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये वाली लगाएंगे, यहाँ करके लगा लेते हैं 2GH इज इक्वल वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। ये हमने इस तरीके से लगा, वैल्यू पुट करें, 2 ऐसा ही लिखा, इंटू जी क्या है माइनस का 10 हो गया, इंटू एच क्या है हमें मालूम करना है, इज इक्वल वी एफ कितना दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर दिया हुआ है, 0 का स्क्वायर माइनस वी आई कितना दिया हुआ है 50, ठीक है, ये 50 दिया हुआ है और 50 का होल स्क्वायर। अब देखिए बिना कैलकुलेटर के आप कीजिएगा, ऐसे ना किया करें, हाथ से करें मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2 लगाया हमने, और ये 1 0 था, 1 0 लगा दिया, माइनस लगाया, और ये क्या है, ये एच है, इज इक्वल माइनस को ऐसा लगा दे, 5 5 जा 25, और 1 0 के बन गए 2 0, ठीक है, माइनस गया माइनस से। इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने एच मालूम करना है, तो एच को जब मालूम करेंगे, एच का साथी कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। जिसमें से कुछ लिया जाए ना, उसकी बेचारे की अहमियत नहीं रहती, उसे कहते हैं चलो जाओ नीचे, नीचे उतर जाओ तुम, ठीक है, ऐसे ये नीचे उतर गया। अब ये हमारे पास ये आपस में इसे कैंसिल कर दिया, और जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 125 मीटर, क्योंकि हाइट किस में होती है, मीटर में है। लोगों ने बेटा कई तरीके से इस सवाल को सॉल्व किया है, और करके उल्टे सीधे मेथड बीच में डाल के इसको बड़ा करके जो है ना वो पेस्ट किया है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से होगा, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, आप इसे इसी तरीके से कर लीजिएगा जी। इसके बाद क्या हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, चलें जी, खुदा खुदा करके लास्ट क्वेश्चन और सेकंड की भी एक्सरसाइज पूरी हो गई, और आपको इंशाल्लाह लाजमी समझ आया होगा। बात तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि आपको समझ आ गया तो समझ लें कि हम कामयाब हो गए, ठीक है बेटा। अभी लास्ट वाला देखिए कौन सा हमारे पास, ये है अ बॉल फॉल डाउन फ्रॉम टॉप ऑफ द हाइट 70 मीटर। अब 70 मीटर में ना, मीटर में एच होगा, हाइट है, हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा, टी मालूम करना है। द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड, के बॉल ग्राउंड पर पहुंचती है, टी मालूम करना है, ठीक है। अब हमने आपको बताया कि उन्होंने कोई वेलोसिटी दे रखी है, देखे जनाब जी कोई भी वेलोसिटी नहीं दे रखी है। हमें सबसे पहले क्या दिया, हम कर लेते हैं, जो हमें पहले वैल्यू मिली है हम उसी को लगा लेते हैं वैल्यू को। कौन सी वैल्यू मिली है हमें वैल्यू मिली है हाइट, ठीक है। हमने ये हाइट लिख दी, कितनी दी है इन्होंने, 70 मीटर कहा है, 70 मीटर हमने हाइट लगा दी है। इसके बाद क्या है, हमें जी तो हमें लगाना ही लगाना है, ठीक है, जी लगाना। फॉल डाउन, यानी फॉल डाउन मीन्स क्या, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया, ग्राउंड से नीचे को आ रही है बॉल। जब नीचे को आएगी तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यू हम प्लस की पुट करेंगे जी। इसके बाद क्या है, टी हमें मालूम करना है। अब टी हमें मालूम करना है, ये हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, यहाँ हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी। अब देखें जिसमें टी है, जी है, एच है, वो कौन सी डेरिवेशन है, हमें नज़र आ रहा है वो ये वाली सेकंड डेरिवेशन है, एस इज इक्वल वी आई टी में। लेकिन यहाँ पर कौन सी वेलोसिटी है, वी आई हमें डेरिवेशन में मौजूद है लेकिन डेटे में नहीं मिली, तो आप वी आई को क्या कर दें, आप वी आई को 0 मीटर पर सेकंड कर दें। हमने आपको सिखाया है, आपको मालूम है कि आपने क्या करना है, एक वेलोसिटी की ना दूसरी को आपने 0 कर देना है, वी आई 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब हम इसमें फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिल्कुल आपका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा जी। फार्मूला क्या है, जिसमें टी भी है, एच भी है, जी भी है, और ये वी एफ वी आई तो कौन सी सेकंड डेरिवेशन का है मोशन, एस इज इक्वल वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी टी स्क्वायर। ये भी कई तरीक़ों से लोगों ने सवाल किया है, समझाया है टीचर्स ने,
हम बच्चे पढ़ने आते हैं, देखा है मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन बेटा ये बिल्कुल एक्यूरेट है। 70 इज इक्वल वी आई कितना है हमारे पास 0 है, इंटू टी क्या मालूम करना है, एंड प्लस हाफ हमने ऐसा ही लिखा, और जी कितना है हमारे पास 10 है, और टी कितना है जी 10 है, लेकिन हमें ये देखना है कि बॉल डाउनवर्ड आ रही है, इस वजह से प्लस है, वरना ये माइनस होता अगर अपवर्ड जा रही होती। और साथ में हमें क्या करना है, हमें ये टी स्क्वायर मालूम करना है जी। अब 70 हर स्टेप हम करेंगे, 70 इज इक्वल मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, एंड प्लस हमने हाफ ऐसा ही लिख दिया। इसको भी आप क्या करें, इसको 10 को आप कैंसिल करना चाहें तो आप डायरेक्ट यहाँ कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल से आपका क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएगा, कैंसिल कर देते इसे, ठीक है। 2 5 ज़ा 10, अब ये भी ख़त्म हो गया तो प्लस क्या बच गया हमारे पास 5t स्क्वायर, ये बच गया है, ठीक है। इस ज़ीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो हमारे पास क्या बच गया 70 इज़ इक्वल 5t स्क्वायर, ये आ गया। अब हम यहाँ कर लें, अब हम टी स्क्वायर मालूम करेंगे, तो क्या टी स्क्वायर का साथी डिनोमिनेटर बन गया और ये नोमिनेटर आ गया हमारे पास, ये है। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, डिवाइड करने से क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, कितना बचा 7 में से, जब 5 गया 2 कैरी, 2 यहाँ लगाएं तो 20 हुआ, 25 से 20 कितना जाएगा, 5 4 ज़ा 20, यानी हमारे पास टी स्क्वायर क्या आ गया है, ये आ गया हमारे पास 14 आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड में हम क्या करेंगे, आप लिख दीजिएगा, यहाँ हम यहीं लिख देते हैं, जगह कम है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल 14 हमने ऐसा ही लिखा, हमने एक अंडर रूट यहाँ लगा दिया और एक अंडर रूट यहाँ लगा दिया, ये दोनों को कैंसिल आउट किया तो क्या बच गया आपके पास, टी इज इक्वल अंडर रूट 14 बच गया जी। अब हमें क्या करना है, अब आप इसका अंडर रूट ले लें, अंडर रूट लें तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट हम आपको लेके दिखा रहे हैं, देखें आसान है आपको बेटा, सारे काम आगे में माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये हमने अंडर रूट में लिया तो ये क्या आ गया हमारे पास, इक्वल डाला, ये देखें 6.32, ठीक है। यानी क्या है हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 14 का, हमने जब अंडर रूट लिया है 40 आ गया है ये, सॉरी भाई 40 नहीं, कैलकुलेटर का भी कोई हाल नहीं है, ठीक है। लिखो कुछ, मोबाइल वाली हरकत हो रही है और आता कुछ है, ये है बेटा 14, वो 40 था, 14 3.74, ठीक है। क्या आ गया, टी इज इक्वल 3.74, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड। कैलकुलेटर में एक बटन प्रेस करके देखें, स्क्रीन पर ज़रूर देखना चाहिए, स्क्रीन को ना देखें तो कभी कभी एग्ज़ाम में जल्दबाजी में ऐसा होता है कि बटन कोई प्रेस किया और दूसरा साथ वाला प्रेस हो गया और आंसर ही जो है वो रॉन्ग होता है, इससे स्क्रीन को ज़रूर देखें। हमने स्क्रीन देखा तो हमें पता चला, ठीक है बेटा। ये समझ आया है, कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, और आप इसकी तैयारी लाजमी करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपको पेपर में लाजमी मिलेंगे, इनके बिना कभी भी फिज़िक्स का पेपर नहीं होता एनुअल एग्जामिनेशन में, ठीक है बेटा। और बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ शाबाश। फार्मूले याद करने हैं, सवालात आसानी से आपको समझ आए, डायरेक्ट फार्मूले वैल्यू पुट करनी है जी। इसके बाद हम आपको दूसरी वीडियो फिर अपलोड करते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर की। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास फ़ौरन पहुंच जाए। और फिर यह है कि कुछ बेचारे ऐसे हैं जो इधर उधर नहीं जा सकते पढ़ने, कहीं पे नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये कि सेल से पढ़ लेते हैं, तो ये सदका जारिया है, आप फ़ौरन दूसरे बच्चों को भी दें ताकि उनका भी भला हो जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।